बात इबादत की आई तो वो सपोर्ट में खड़े। नहीं, इबादत से पहले हम हैं ना। जब हम ही ना रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? वो एगो कव्वाली अल्ताफ रजा, अल्ताफ रजा का कव्वाली, उसमें यही है, जब हम ही ना रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन। ये हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं। इसलिए सड़क पर नमाज को पूर्ण रूप से माने मुसलमान खुद आगे बढ़ के पूर्ण रूप से वर्जित घोषित करे, प्रतिबंधित घोषित करे, उसको बिल्कुल रोके। अगर कोई गलती से पढ़ रहा तो उसको भी रोके। क्यों सड़क पर नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे। हमारे पास घर है, इनफरादी नमाज हम घर पे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है, बेहतर है। बल्कि नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 तरह की नमाज है, सुन्नत, फ़र्ज, नफिल। और ये देखिए कि आपके उस मस्जिद से कितने नमाजी जुड़े, उनकी तादाद कितनी है, कब कितनी बढ़ सकती है। देखिए आने वाले दिनों में जो है वो बकरीद आने वाली है और उससे पहले अलग अलग राजनीति हो रही है। एक तरफ जो है सड़क पर नमाज को लेकर के कई तरीके के सवाल और बवाल किए जा रहे हैं। अब राजनीतिक एंगल इस तरीके का हो चुका है कि योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने क्लियर अपना जो है एक बयान साझा किया है। उनका कहना है कि संविधान की हम इज्जत करते हैं, लेकिन संविधान अगर धर्म के बीच आएगा तो हम उस जगह पे जो है उसे ताक पर रखते हुए साफ तौर पे जो है गाय की कुर्बानी करेंगे। अब इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस्लाम के जानकार हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सड़क पर नमाज को लेकर के कई तरीके के सवाल हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं सड़क पर नमाज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों सड़क पर नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे। हमारे पास घर है, इनफरादी नमाज हम घर पे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है, बेहतर है। बल्कि नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 तरह की नमाज है, सुन्नत, फ़र्ज, नफिल। तो कोशिश ये होती है सिर्फ फ़र्ज नमाज ही मस्जिद में जाके जमात के साथ अदा किया जाए, बाकी नमाज तो घर में आकर पढ़ते हैं लोग। सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं तो क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए गांव देहात से लेकर शहर तक चला आ रहा था सभी धर्मों का तीज त्यौहार, मरना जीना, सड़क से एक रिश्ता स्पेस को लेकर। तो विशेष अवसर पर कभी जुमा में, गांव में तो नहीं लेकिन शहर में जुमा के दिन भीड़ कुछ ज़्यादा हो जाए तो लोग सड़क पे भी बिछा के पढ़ लेते थे, लेकिन हम लोग इसके समर्थक नहीं थे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो कहावत है, पढ़ लिया ठीक है, लेकिन उसको आप पाठ मत मानिए कि अब ये होगा ही, ये होना ही चाहिए। ये कोई परंपरा नहीं है, गैर इस्लामिक परंपरा था वो। और ठीक है, समाज जब तक सहन कर रहा था आप पढ़ रहे थे। अब समाज अगर कह रहा नहीं, सरकार कह रही नहीं, तो नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी गैर ज़रूरी है। और शरई नुक्ते नज़र से भी सड़क तो कोई पाक जगह है नहीं, सड़क तो चलते फिरते लोगों की जगह है, गाड़ियों का टायर आता है, गंदगी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे गैर इस्लामिक और गैर ज़रूरी बता रहे हैं, उसके लिए लोग छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते, आज से पहले होती आई तो नहीं, आज योगी जी का राज आ गया तो दिक्कत नहीं। आज से पहले बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं। समय के साथ इंसान बदलता है, बदलना भी चाहिए, ठीक है। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। जो अक्लमंद होता है वो समय के साथ चलता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो समय के बाद चलता है। जब समय गुजर जाता है तब उसको याद आता है ओ हमको ये चीज़ करना चाहिए था। तो वो काम बेवकूफ़ वाला मत कीजिए, समय के साथ फास्ट बदलिए, तेज़ी के साथ, इशारे के साथ काम करना सीखिए। ये हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं। इसलिए सड़क पर नमाज को पूर्ण रूप से माने मुसलमान खुद आगे बढ़ के पूर्ण रूप से वर्जित घोषित करे, प्रतिबंधित घोषित करे, उसको बिल्कुल रोके। अगर कोई गलती से पढ़ रहा तो उसको भी रोके, मना करे, इस रिवाज को ख़त्म करे, जमात को शिफ्टों में करे। कई और चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इशारे में मुसलमान को समझाते हैं कि हमारे यहाँ ईद की नमाज में एक सुन्नत है, एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना। भाई इसके अंदर ये मीनिंगफुल सुन्नत है। कोई सुन्नत ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमारे नबी ने कह दिया तो उसके पीछे कोई कहानी नहीं है। कहानी ये भी है कि लोगों की निगाह में ज़्यादा नहीं आना, इधर से गए उधर से चले आए, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना। लेकिन यहाँ निगाहों में आने का रिवाज आ गया। सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, घंटों टोपी पहन के घूमेंगे, वहीं पे रेडी पटरी लगेगी, फल बिकेगा, वहीं पे बिरयानी का स्टॉल भी लग जाएगा, लोग खाना पीना भी खड़े खड़े शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। इबादत को इबादत रहने दीजिए, इबादत को दिखावा से दूर रखिए।
दिखावे से आप अपने आप को भी दूर रखिए, लोगों की नज़र से बचिए और मस्जिद के कंपाउंड के अंदर ही मुसल्ला बिछाइए, बाहर बिल्कुल न बिछाइए। और ये देखिए कि आपके उस मस्जिद से कितने नमाजी जुड़े, उनकी तादाद कितनी है, कब कितनी बढ़ सकती है। उससे पहले ही जमात का शिफ्ट उसी हिसाब से करके, हमारे यहाँ डिजिटल सिस्टम से पहले भी डिजिटल सिस्टम था, मतलब कोई मैसेज अगर फ्लश करना हो तो फास्ट हो जाता है। वो मस्जिद चूँकि एक केंद्र होता है, आप लगा दिए बोर्ड कि भाई जुमा की नमाज पहली जमात 1 बजे, दूसरी जमात 1:30 बजे, तीसरी 2 बजे, वो मैसेज अपने आप पूरे मोहल्ले में चला जाएगा। लेकिन आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हों, फिर भी आप अगर अड़े हैं कि नहीं हम तो जो परंपरा चली आ रही वो करते रहेंगे, तो ये गलत है। ये हठधर्मी, इस हठधर्मी को रोकिए। इस हठधर्मी से आपका समाज का नुकसान होने वाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट की नमाज, यादव अपने सभी समाज को, जिस समाज के वो हैं, उनको कहें वो सारा पूजा पाठ, सारा क्रियाक्रम सब सड़क पे करें, मुसलमान को कुछ कहना छोड़ दें। ठीक है, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि मस्जिदों पर बुलडोज़र चले, किस बुलडोज़र के आगे वो लेटे, ये वो बताएंगे ना। उनके सांसद किस बुलडोज़र के आगे लेटे, उनके विधायक, मुस्लिम का नाम नहीं लेने का, इकरा हसन अगर कहीं लेट गए होगी मुझे नहीं पता, मुस्लिम सांसदों और विधायकों को छोड़कर उनके जो नॉन मुस्लिम विधायक और सांसद हैं, वो योगी के सो कॉल्ड बाबा के बुलडोज़र के आगे, जो के अगेंस्ट मुस्लिम चल रहा था, कहाँ कहाँ लेटे वो। मस्जिदें जो शहीद कर दी गई हैं, बुलडोज कर दी गई, उसमें कहाँ कहाँ उनके समाज के और उनके नेता गए और बनवाए, और सरकार के खिलाफ कोर्ट गए और जीते, और फिर से पुनर्निर्माण हुआ। एक तो नाम बता दीजिए हमको भी, हम भी बोलना बंद कर देंगे। हमको सलाह मत दीजिए, काम करके दिखाइए हमको। सलाह बहुत सुन लिया हमने, कांग्रेस भी सलाह दे रही थी। अयोध्या चला गया, और अयोध्या गया तो गया, 10 लाख मुसलमान को लेके गया साथ में। मेरठ, मलियाना, आशिमपुरा, भागलपुर, नेल्ली, कोकराझार, गोधरा, सब अयोध्या के कारण हुआ था। 10 लाख मुसलमान साफ हो गया उस अयोध्या के चक्कर में। सलाहें लेते रह गए। बिल्कुल इनकी सलाह ना लो। हम समाज में पैदा हुए हैं ना, हमें दर्द है, हम सलाह दे रहे हैं, हमारी सलाह माने लोग। अखिलेश हमारे समाज में थोड़ा ना पैदा हुए, उनको मुसलमान के बारे में क्या पता, उनको कुछ भी नहीं पता मुसलमानों के बारे में। उनको खाली वोट का पता है कि 19-20% वोट है, वो हमको एक मुश्त कैसे मिले, उसके लिए इन प्रकार सलाह दे रहे हैं। भाई सलाह नहीं, काम करके दिखाइए। वो MY फैक्टर के तहत कहते हैं ना, भाई भाई। फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो ये है कि मेरी मस्जिद में मदरसा सब टूटा जा रहा। फैक्टर तो ये है कि अतीक का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर, सड़क पर 2 लठैत गुंडे आए, गोली मार के चले गए। अखिलेश क्या किए? वो लड़का जो अतीक को गोली मारा था, वो कहाँ है अभी, किस जेल में है? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये हम पूछेंगे कि अखिलेश पूछेंगे? यार अजीब बात कर रहे हैं आप। ये अखिलेश को पूछना चाहिए। फिर हमको सलाह देने वाले वो कौन होते हैं? भाई से भाई है कि कसाई है वो? भाई जब हमारा मुख्तार को जहर दे के मारा गया, ये मुख्तार के परिवार के लोगों ने कहा, ये सवाल सदन में, सड़क पर, कोर्ट में, अदालत में, डॉक्टर का, ये अखिलेश करेंगे कि हम करेंगे? और जब हम करेंगे तो फिर अखिलेश मेरे आगने में फिर तुम्हारा क्या काम है? फिर तुम सलाह क्यों दे रहे हो हमको? फिर नमाज के मुद्दे पर तुम क्यों बोलोगे? हम बोलेंगे ना। तुम नेता कौन से हो जी? हम है ना नेता मुसलमानों के। लड़ हम रहे हैं अतीक के मुद्दे पर। हमने कहा, मैं हाफिज गुलाम सरवर, मैंने अतीक के मुद्दे पर जितनी मैंने तीव्रता और जो मैंने एग्रेशन मेरा था कि एंकर के पांव लड़खड़ा गए थे पर, धरना मैंने दिया, तमाम बयान मैंने दिया। मेरी औकात छोटी है, कोई बात ना, हम बड़ी हो जाएंगे, कल अखिलेश के बराबर हो जाएंगे। हमारा समाज जिस दिन समझ जाएगा हम ही नेता बन जाएंगे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हम लीडर हैं अपने समाज के। अखिलेश नहीं है, वैसी साहब नहीं है जो नमाज के, वो भी होंगे कहीं हैदराबाद में, वो भी हैं। चार मीनार के अंदर मंदिर बनवाया उन्होंने। हाँ, वो बड़े लीडर हैं, वो चार मीनार में भी मंदिर बनवा देते हैं। ठीक है, हाँ, वो चर्चा बाद में कीजिएगा, अखिलेश पर रखिएगा। तो मैंने पूर्वांचल में कई मस्जिदें टूटी हैं, ठीक है, वाज़ाफ्ता मदरसे टूटे। जिस मदरसे पर बुलडोज़र चला वो मदरसे का मोहतमिम कोर्ट गया। अभी कोर्ट ने उसमें मैंने संबंधित अधिकारियों को डांट फटकार लगाई है और फिर से निर्माण का आदेश दिया। मैं समझता हूँ ये अधूरा आदेश है। संबंधित अधिकारी की नौकरी को जब्त करके उनके पूरे तनख्वाह को उस पीड़ित परिवार को या उस इदारे को दे देना चाहिए। ये रूल कोर्ट को बनाना चाहिए ताकि नेता के कहने पर भी अधिकारी गैर कानूनी कदम ना उठाएं। ये एक रूल है। मैं कहता हूं इतना समय हो गया योगी जी को आए हुए, 9 साल हो गए। अब पूरे 9 साल में 9 कहानी मैं नहीं पूछ रहा हूं,
मोईद खान जो सपा का नेता था अयोध्या में, और उसको तथाकथित बलात्कार के कांड में फंसा दिया गया, और अभी वो जेल में एंट्री भी उसकी नहीं हुई होगी, अभी रिमांडे पे था कि बुलडोजर चला दिया गया, उसके पूरी फैक्ट्री, बेकरी, घर मकान सब तबाह किया। भाई उसका घर मकान वापस दिलवाया अखिलेश यादव ने, वो बाइज्जत बरी होके आए कोर्ट से, अखिलेश यादव ने मकान दिलवाया। क्यों नहीं धरना दिया सपा वालों ने, क्यों नहीं चक्का जाम किया, क्यों नहीं लखनऊ ठप किया? क्या यतीम हो गए हैं? 37 गो MP है, 150 करीब विधायक है, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका समाज इतना बड़ा है, दबंग समाज, क्यों नहीं वो आगे बढ़े? नहीं, जब बात इबादत की आई तो वो सपोर्ट में खड़े। नहीं, इबादत से पहले हम हैं ना, जब हम ही ना रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? जो चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से घुसते हैं, खिड़की से निकलते हैं। कव्वाली आपको याद आ जाएगा, अल्ताफ रजा। अच्छा। अल्ताफ रजा का कव्वाली, उसमें यही है, जब हम ही ना रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? भैया पहले हम होंगे तब ना इबादत करेंगे। यहाँ तो हमारे वजूद पे खतरा है, आप हमारे इबादत पे हमको सलाह दिए जा रहे हैं। योगी जी आपका सुनिए नहीं रहे, आप योगी जी को भी सलाह दे रहे हैं। बेकार की बात है, योगी जी सुन रहे हैं, अखिलेश जी को सदन में ऐसा ऐसा धो रहे हैं कि सर्फ एक्सल भी दम तोड़ देगा। ऐसी ऐसी धुलाई मैंने देखा, वो वीडियो सब। उनके माता प्रसाद पांडे है ना, विपक्ष के नेता, एक दिन योगी जी उसको भी धो रहे थे बुरी तरह, वो तो एरियल से धो रहे थे। ये सब आदमी टिकने वाला राजनीति में? अरे जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है। ये तो दौलत इतना जमा हो गया कि इनको खुद ही ED CBI का डर लगा रहता। ये तो कॉलम पूरा करने के लिए बोल देते हैं ताकि मुसलमानों को ये ना लगे कि मैं गूंगा बह रहा हूँ। अरे मेरे लिए आप गूंगे बहरे से भी बदतर हैं। अरे अभी आने वाले हैं, अगली बार देखिए 2027 में आप लोगों की आवाज उठा नहीं आने वाले हैं, कयामत तक नहीं आने वाले। नोट कर लीजिए, इसको 3 बार कह रहा हूँ। कयामत तक खड़े मुसलमान वोट नहीं देगा। क्यों? मुसलमानों ने ठेका ले रखा है, मुसलमानों ने ठेका इनका ले रखा है। क्या इन्होंने काम क्या किया विपक्ष में रह के? मैं सत्ता की बात ही नहीं, सत्ता में तो इन्होंने झूठ कहा, 18% रिजर्वेशन दूंगा, झूठ, ठीक है। PSC में मुसलमानों को नौकरी दूंगा, झूठ। सारे मुद्दे इनके झूठे। आजम खान के लिए इन्होंने क्या किया, ये पूछिए इनसे, क्या किया इन्होंने आजम खान के लिए? आप कह रहे हैं कि उनके पार्टी में जो लोग थे उनका क्यों वोट देने का लॉजिक समझे। वो जो मरियल नेता गए उनके बारे में आप कह रहे हैं क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पिद्दी ने पिद्दी का शिर हुआ, बसपा से भागा, कांग्रेस में गया, कांग्रेस ने 1 लात मारा, सपा में गया, और सपा में एक फोटो आया ऐसे करके खड़ा है। लानत है। 16 मंत्रियों में मंत्रालय के मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सपा में जाके ऐसे खड़े। अरे आपसे तो अच्छा वहाँ पे हम लोग के जिला में अध्यक्ष होता है जो ऐसे खड़ा होता है। बेकार की बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले जाएं या कोई चले जाएं, सपा सत्ता में नहीं आ रही है। 3 बार बोलूं या 1 ही बार बोलूं, सपा कभी सत्ता में नहीं आ रही है, जिंदगी में नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। रूल को फॉलो कीजिए, रूल से चलना सीखिए। रूल और उसूल 2 चीजें एक साथ रहेंगी तभी आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है इसे लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये इस्लाम के जानकार हैं, इन्होंने साफ तौर पे क्लियर किया कि ज़रूरी नहीं है सड़क पर नमाज, और ये गलत भी है, नहीं करना चाहिए। शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन जो है मस्जिद के अंदर पढ़िए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सड़ल न्यूज़।